हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम वेरिएबल्स को एक्सप्रेशंस के रूप में बनाना सीखेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम वेरिएबल्स का यूज़ करके डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं। तो हमने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में इस तरीके के एक्सप्रेशंस को ऑलरेडी सॉल्व करना सीख लिया था। तो ऐसे बहुत सारे डिजिट्स जिसके बीच पे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो और हमें डिफरेंट ऑपरेशंस एक ही साथ करना पड़ता है, उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं जिसे हम बॉडमास का रूल कहते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। अभी के लिए मल्टीप्लिकेशन हम पहले करते हैं, एडिशन उसके बाद करते हैं, और फिर एक ही इक्वेशन में अगर सब्ट्रैक्शन हो वो सबसे लास्ट में करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। हम 5 मल्टीप्लाई बाई 7 पहले करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 पहले करेंगे, दैट इज 12 एंड 35 वी विल गेट, और उसके बाद 35 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर लाएंगे। मल्टीप्लिकेशन पहले, सब्ट्रैक्शन बाद में। सपोज वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले है, 8 2 जा 16, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, 16 में 7 ऐड करेंगे। लेकिन इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। सेम चीज़ हम वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग हियर टू नोट इज दैट वेरिएबल्स का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। Variables are not just letters, they can take value of anything। और इसीलिए इस टाइप के एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स होते हैं, इनमें भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एक्सप्रेशन 4x + 5। इसे हम सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इस x की वैल्यू दी हुई है। Suppose x is equal to 3 is given to us, then what we will do? First we will do multiplication according to our rule here. So 4 multiply by हम 3 लिखेंगे because x is 3. 4 3s are 12 होता है, और उसके बाद ये जो 5 बचा है उसे हम ऐड कर लेंगे। फाइनली 12 + 5 is 17 and that is our answer. Let us understand meaning of a few expressions given in our textbook. If y + 5 is given, it means 5 is added to the value of y. t - 7 मतलब t में से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 is to be subtracted from t। जो भी चीज़ सामने लिखा होता है उससे हमें माइनस करना होता है दूसरे वाले नंबर को। थर्ड इज 10a। when nothing is written between a digit and a variable, that means वो मल्टीप्लिकेशन है। a is multiplied by 10। उसी तरीके से अगर ये एक फ्रैक्शनल टाइप में दिया हुआ है, ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके, और ऊपर एक वेरिएबल है, दिस मीन्स दिस वेरिएबल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट नंबर ई में एक इंटीजर है -5। ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। -5 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस q वेरिएबल से। सो सपोज q का एक वैल्यू है 2, तो हमें इस 2 को q की जगह पे बिठाना होता है और फिर मल्टीप्लाई करना होता है -5 के साथ। और ये सॉल्व हम कैसे करते हैं? 5 2 जा हम 10 लिखते हैं, और जो नेगेटिव साइन हम आंसर में लगाते हैं। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक ओनली। अभी हम एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ रहे हैं। दिस इज q मल्टीप्लाइड बाई -5। अगला है 3x + 2। तो बॉडमास के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट x वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट विल बी एडेड टू 2। लास्ट इज 2y - 5। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे हम। फर्स्ट y इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड देन उसमें से हमें माइनस करना है 5। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। कुछ और एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप दिए हुए हैं, सो यू कैन गो थ्रू इट। एक्सप्रेशंस बनाना भी बहुत ही कंसंट्रेशन का काम है। लेट अस रीड दिस एग्जाम्पल। सरिता एंड अमीना डिसाइडेड टू प्ले अ गेम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दे टेक द वेरिएबल x and the number 3.
तो इन दोनों बच्चों ने x वेरिएबल लिया और 3 नंबर लिया और वो ये देखना चाहते थे कि हाउ मेनी एक्सप्रेशंस कैन दे मेक यूजिंग दिस, और उसका एक कंडीशन भी है, शर्त ये है कि दैट दे शुड यूज नॉट मोर देन 1 out of the 4 number operations and every expression must have x in it। हमारे 4 ऑपरेशंस क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कंडीशन ये है कि नॉट मोर देन 1 एट ए टाइम, सिर्फ एक ही ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, दो ऑपरेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सरिता ने बोला x+3, अमीना ने बोला x-3। इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं? 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x, या फिर x को डिवाइड कर सकते हैं 3 से। उसके अलावा हम कोई और एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। इज 3x + 5 अलाउड? इज 3x + 3 अलाउड? नो, बोथ ऑफ देम आर नॉट अलाउड, क्योंकि कंडीशन ये है कि हमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन यूज करना है। एडिशन एक बार हो गया, लेकिन 3x लिखते ही वो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन बीच में घुस गया, इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेशंस अलाउड नहीं है। उसके बाद इन दोनों बच्चों ने एक और कॉम्बिनेशन ट्राई किया। इन्होंने एक वेरिएबल लिया y, नंबर 3 एंड नंबर 5 लिया, 2 डिजिट्स लिए। उसके बाद इन तीनों को यूज करके उन्हें एक्सप्रेशंस बनाने हैं, बट द कंडीशन दिस टाइम इज दे शुड यूज नॉट मोर देन 1 ऑपरेशन आउट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड 1 ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मतलब कि एक ही एक्सप्रेशन में मैं दो चीज़ें तो कर सकती हूँ, 2 ऑपरेशंस ले सकती हूँ, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई एक ही लेना है मुझे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से भी कोई एक ही लेना है मुझे, मैं दोनों चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती। तो उस हिसाब से यहाँ पे इतने सारे जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस दोनों बच्चों ने बनाए। सो वी ऑल्सो नाउ लेट अस गो टू एक्सरसाइज 11.3 और हम भी एक्सप्रेशंस बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में, इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशंस एज पॉसिबल विथ ओनली नंबर्स। इस टाइम हमें वेरिएबल्स नहीं दिया हुआ और नंबर हमें दिया है 5, 7 और 8। We have to make as many expressions as possible and every number should be used not more than once। एक नंबर को हम सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे और हमें यूज करना है सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना। सबसे पहले हम सभी को ऐड कर लेते हैं। 5 + 7 + 8 एक हमने ग्रुप बनाया। अब हम एसोसिएटिविटी के हिसाब से 5 + 7 को एसोसिएट करते हैं और फिर 8 लिखते हैं ऐड करके। ये भी एक और एक्सप्रेशन है। सेम चीज हम एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन लिख के भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन करते हैं। 5 + 7 - 8 और यहाँ पे 5 - 7 + 8। अच्छा, यहाँ पे हम डिजिट्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे 8 + 5 - 7 ब्रैकेट में, या फिर 5 + 8 - 7। Let us do some multiplication। 5 × 8 + 7, या फिर 5 × 7 + 8, या फिर 5 × 8 - 7, या फिर 5 × 7 - 8। Next we can write 5 × 8 - 7, या फिर 5 × 8 + 7। डिजिट्स को इंटरचेंज करके 8 × 7 - 5 भी लिख सकते हैं। एडिशन की जगह पे 8 × 7 + 5 भी लिख सकते हैं। सो मेनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल। सभी तो हम नहीं लिख सकते, बट अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 तो हम आसानी से बना ही सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विथ नंबर्स ओनली? तो जैसे ए में y + 3 है, y एक वेरिएबल है, सो वी विल राइट नो, दिस इज एन एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल ऑल्सो। उसके बाद बी वाला है 7 - 20 - 8 z, z एक वेरिएबल है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन आंसर। नेक्स्ट इज 5 × 21 - 7 + 7 + 2। येस, दिस इज एन एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली। ये वाला नो, इसमें एक वेरिएबल आ गया है। उसके नीचे वाला नंबर एक वेरिएबल आ गया है, नो। 5 सिर्फ एक डिजिट के आसपास, ना कोई ऑपरेशन है ना कोई अलग डिजिट है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या ये एक्सप्रेशन है। सो यस, वी कैन राइट दिस एज एन सिंपल एक्सप्रेशन बट विदाउट एनी वेरिएबल। ओके, नाउ लास्ट इज 5 - 5n, एक वेरिएबल आ गया, सो दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन।
So we will write no here. Next, let us see question number 3. We have to identify the operations, that is addition, subtraction, division and multiplication in the following expression. And we have to tell how the expressions have been formed. सबसे पहला है z plus 1, this is addition, z minus 1 subtraction, y plus 7 addition, y minus 7 that is subtraction. उसके बाद नेक्स्ट है 17y, that is 17 multiplied by y, y upon 17, that means y is divided by 17, and then 5z, that means 5 is multiplied by z. उसके बाद है 2y, 2 is multiplied by y and then added with 17. 2y minus 17, 2 is multiplied by y and then उसमें से हमें subtract करना है 17. And the last one is 7m, 7 multiplied by m, comma next is minus 7m, minus 7 को हम multiplied करेंगे m के साथ और फिर plus 3 उसे हम add करेंगे, इस पूरे चीज़ को हम add करेंगे C3 के साथ. एंड देन लास्ट वाला है माइनस 7m, दैट मीन्स माइनस 7 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, फिर इस पूरे में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 3. नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू राइट एक्सप्रेशन. गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस. नंबर 1, 7 एडेड टू p. p में ऐड करना है 7, दैट मीन्स p प्लस 7. नेक्स्ट इज 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, फ्रॉम p, p में से, तो p को स्टार्टिंग में रखना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 7. नेक्स्ट इज p मल्टीप्लाइड बाई 7, तो हम डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, हम 7 लिख के, नंबर लिख के, उसके बाद वेरिएबल लिख देते हैं 7p. उसके बाद है p डिवाइडेड बाई 7, दैट मीन्स हमें p को न्यूमरेटर में लिखना है, p विल बी डिवाइडेड बाई 7. नेक्स्ट वन इज 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, फ्रॉम माइनस m से करना है, तो माइनस m को हम पहले लिखेंगे, माइनस m से हमें माइनस 7 करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है. उसके बाद वाला है माइनस p मल्टीप्लाइड बाई 5, हमें 5 और माइनस p को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले नंबर को लिखते हैं, दैट इज 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस p. अब ये दो ऑपरेशंस एक साथ हम नहीं लिख सकते, लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाते, यहाँ पे हम ऐसे माइनस p करके भी नहीं लिख सकते, वो 5 माइनस p हो जाएगा. इसलिए हमें p तो ऐसे ही लिखना है, p का जो नेगेटिव साइन है वो 5 के सामने इस तरीके से लगाना होता है. लेट अस सी नेक्स्ट, minus p divided by 5, that is minus p in the numerator, denominator में 5, यह है डिवीजन का साइन. एंड देन लास्ट इज p मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, तो यहाँ पे भी सेम है, माइनस 5 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है p, एक्सप्रेशन इज माइनस 5p. अगले क्वेश्चन में भी हम एक्सप्रेशन ही बनाएंगे. गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस. नंबर ए, 11 एडेड टू 2m, तो हम सबसे पहले 2m लिखेंगे, एडिशन का साइन बनाएंगे, फिर 11 लिखेंगे. नेक्स्ट इज 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, तो यहाँ पे भी 2m पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लिखाएंगे, 11 लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज 5 टाइम्स y, 5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, दैट इज 5y, टू विच 3 इज एडेड, इसमें हमें 3 को ऐड करना है, एडिशन का साइन एंड देन वी हैव टू राइट 3. नेक्स्ट वन इज 5 टाइम्स y, दैट इज 5y, फ्रॉम विच 3 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से हमें 3 माइनस करना है, दैट मीन्स माइनस 3. नेक्स्ट वन इज y को मल्टीप्लाई करना है माइनस 8 के साथ, तो डिजिट हम पहले लिखते हैं माइनस 8, नेगेटिव इंटीजर, इसमें हमें y मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इज y इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8, माइनस 8 में हमें y मल्टीप्लाई करना है, एंड देन 5 इज एडेड टू द रिजल्ट, इस पूरे में हमें ऐड करना है 5. नेक्स्ट वन इज y इज मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट मीन्स 5y, एंड देन द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, मतलब हमें 16 माइनस करके लिखना है, दैट इज 16 माइनस 5y. अब हमने 16 से माइनस कर दिया इसके मल्टीप्लिकेशन को. नेक्स्ट इज y इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, माइनस 5 में हमें y मल्टीप्लाई करना है, एंड देन द रिजल्ट इज एडेड टू 16, एडिशन का साइन लगा के 16. एंड देन आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज a, फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग t variable and the digit 4 and use not more than one number operation.
मीन्स एट ए टाइम हमें या तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई एक ही करना है। एंड एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव द वेरिएबल t इन इट। तो हम क्या कर सकते हैं, t में 4 ऐड कर सकते हैं, t+4, t से हम माइनस कर सकते हैं 4, t से हम 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड t को डिवाइड भी कर सकते हैं 4 से, या फिर इसी चीज़ को उल्टा करके 4 + t कर सकते हैं, 4 में से -t कर सकते हैं, 4 को डिवाइड कर सकते हैं t से और 4 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं t से। सो लाइक दिस टोटल 8 एक्सप्रेशंस वी कैन फॉर्म, जिसमें ये t मल्टीप्लाई बाई 4, 4t एंड 4t लिखने के टाइम तो हम इस चीज़ को भी t4 सामने ही लिखेंगे ना, 4t ही आएगा, तो दिस विल बी सेम ओनली। सो टोटल वी हैव मेड 7 एक्सप्रेशंस एज आवर आंसर। उसी तरीके से नंबर बी है, हमें फॉर्म करना है एक्सप्रेशंस यूजिंग y, 2 एंड 7। एक वेरिएबल है और 2 डिजिट है और कंडीशन ये है कि एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव द वेरिएबल y इन इट एंड वी हैव टू यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस एट ए टाइम। हमें एक ही बारी में कोई भी 2 ऑपरेशंस को यूज करना है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 7, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 7, या फिर डिजिट चेंज करके 7y + 2 करके भी हम कर सकते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी हैव लर्नड कि हम डिजिट्स का यूज एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं। नेक्स्ट इन आवर पार्ट 5 वीडियो वी विल स्टडी कि हम वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेशंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।